नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल आपका चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस में चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके पहले दो लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात की थी, उनके एग्जांपल्स को अपन लिए थे। सेकंड पार्ट में हमने एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, टाइप्स की बात की थी। और इस थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बेसिस की, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेस की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एसिड्स का जस्ट अपोजिट यू कैन से। एसिड क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर हैव सॉपी इन टच, साबुन की तरह टच करने में होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस एंड इन एक्वस सोल्यूशन, यदि उनको पानी के साथ डिजॉल्व कर देते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, NaOH। तो NaOH क्या होता है? बेस होता है, जिसको हम पानी में वो डिजॉल्व करेंगे तो ये हमेशा OH नेगेटिव आयंस में टूटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी OH नेगेटिव आयन के रूप में एसोसिएट होता है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें भी OH, ये भी आपका क्या होता है कि उसी फॉर्म में यानी वाटर के साथ यदि डिजॉल्व किया जाता है तो आपका क्या हो जाता है? OH फॉर्म में टूट जाता है। चाहे हम NaOH में बात करें, चाहे हम बात करें CaOH में बात करें, या फिर हम KOH में बात करें, तीनों में क्या होता है? OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। अब अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, बेसिस की, तो पहला है हैव अ बिटर इन टेस्ट, यानी जो स्वाद होता है इसका बिटर होता है, कसैला टाइप का होता है। यू कैन से नीम है, करेला है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? बेसिस है। सॉपी इन टच, यानी यदि हम टच करेंगे तो सॉपी टच आएगा। सॉपी में जिस तरह से ऐसे अपन करेंगे तो सॉप की तरह टच आता है, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। लेकिन जो एसिड्स होते हैं, ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट होता है? रेड, यानी बेसिस का जस्ट अपोजिट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, एसिड एंड बेस दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन जो बेसेस होते हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद। टाइप्स ऑफ बेसिस की अगर बात करें तो बेसिस कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, एक वाटर सॉल्युबल, एक वाटर इनसॉल्युबल। एक जो पानी में घुल जाते हैं, एक जो पानी में नहीं घुलते हैं। दो टाइप में अपन ने क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी जितने भी आपके एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप पे जितने भी मेटल्स होते हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, यानी डिजॉल्व होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज एल्कली, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली आज कंसिडर्ड एट स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। यहाँ पर देखने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, यानी बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या होती हैं? तो फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ बेस विथ मेटल, यानी कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि व्हेन एल्कली बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। में एल्कली मेटल आपके साथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्कली मतलब होता है बेस, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है? साल्ट फॉर्म होता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल। यहाँ पर क्या है? 2NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर ध्यान अगर आपको आ रहा हो, जब हमने लास्ट लेक्चर में एसिड्स के बारे में पढ़ा था, तो एसिड भी जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम मेटल। ऊपर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया था तो सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। यहाँ पर हम बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो हाइड्रेटेड फॉर्म यानी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है सोडियम एल्यूमिनेट यानी 2NaLO2, और साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जितने भी आपके बेसेस होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है CO2, जिसे हम बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो आपके मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आपको पता है। When carbon dioxide is dissolved in water is produced carbonic acid. Therefore, when a base react with non-metal oxide, both neutralize each other, resulting respective salt and water. Base plus non-metal oxide, salt plus water. यानी जो आपका जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होती है, जिसकी वजह से आपका बेस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर देन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आपका NaOH यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है, एल्कली है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट, जो आपका एक साल्ट है, और साथ में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, H2O, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, बेसिक नेचर का होता है। जब इसमें CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जो आपका एसिडिक नेचर का है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसके बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में आपका H2O यानी वाटर फॉर्म होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं, एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड रिस्पेक्टिव साल्ट्स एंड वाटर आर फॉर्म्ड, यानी जब भी एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर यानी जो रिस्पेक्टिव साल्ट होगा वो फॉर्म होगा, और साथ में H2O आपका वाटर फॉर्म होगा। जैसे आपने लास्ट वाला जो आपने रिएक्शन देखा उसमें यही तो हो रहा था कि आपका जो बेस रहता है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, उसी को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंस द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, हेंस इट्स आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड है, एसिडिक रूप में है, NaOH आपका बेसिक नेचर में है, ये एसिड है ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट करने के बाद NaCl जो कि आपका साल्ट है, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका क्या फॉर्म रहा है, H2O। अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जितने भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सभी एग्जाम्पल डिफरेंट ले रहे हैं। अगर इतने एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने में कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इन सिमिलर वेज कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 फॉर्म होगा और साथ में H2O फॉर्म होगा। कब? जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ। ये आपका एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड आपका जो साल्ट फॉर्म होता है, साथ में आपका क्या फॉर्म हो रहा है, H2O। क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, न्यूट्रल नेचर के हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड यानी जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड, देखो हमने बात की थी नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का, लेकिन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का। तो जब भी एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड यानी बेस की जब बात होगी तो वही होगा जो पहले हुआ था, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी क्या फॉर्म होगा, साल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, अपने को पता है। दस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड both neutralize each other in this reaction the respective salts and water are formed, यानी एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड यानी बेस के साथ तो साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा, यानी इसे भी हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो when calcium is a metal, thus calcium oxide is a metallic oxide,
which is basic in nature. When an acid such as hydrochloric acid react with calcium oxide, neutralization reaction take place and calcium chloride along with answer is formed. What? मतलब क्या है कि आपका कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम आपका एक मेटल होता है। जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जब बेसिक नेचर का कोई भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सिमिलरली व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट एंड वाटर आर फॉर्म। यानी आपका H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होता है, निवेश होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड यानी आपका साल्ट फॉर्म होता है, साथ में H2O फॉर्म होता है। कॉमन इन बेसिस, यानी बेसिस में कॉमन क्या होता है, जितने भी बेस होते हैं उसमें कॉमन क्या होता है, जिससे अपन एसिड में बात की थी वैसे बेस में देख लेते हैं। तो अ बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्सी आयन इन वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ अ कंपाउंड। यानी जितने भी बेस होते हैं वो क्या होते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। तो OH- आयन क्या होते हैं, जिसकी वजह से आपका उसका बेसिक बिहेवियर जो नेचर होता है वो शो होता है। ठीक है, तो बेसिक बिहेवियर शो होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जितने भी बेस होते हैं वो सभी OH- आयन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे मान लेते हैं आपका NaOH जब डिसोसिएट होगा तो Na+ आयन OH- आयन रिलीज होगा, तो OH- आयन में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो बेस है। यहाँ पर KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव आयन और OH में नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगा, तो OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, बेस है। दस द बेस शोज द बेसिक कैरेक्टर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एक टर्म और पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस दोनों को मिला के। एसिड क्या होता है, हमेशा H+ आयन देता है, और जो आपका बेस होता है वो हमेशा OH- आयन देता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं आपका कोई भी एसिड है, तो एसिड क्या देगा, आपका हमेशा H+ आयन देगा। ठीक है, अब इसके साथ जो बेस देगा वो क्या देगा, OH- आयन देगा। अब यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है, एक OH है, एक H+ है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इस रिएक्शन में आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, तो इस रिएक्शन में हमेशा H2O कंपोनेंट्स फॉर्म होता है। यानी व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइन विथ हाइड्रोक्सी आयन बेस एंड फॉर्म वाटर। यानी क्या करते हैं, वो वाटर को फॉर्म करते हैं। As these ions combine together and form water in acid, the remaining three does both neutralize each other। और इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी आपके हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो वहाँ पर एसिड बेस जैसा कुछ तो बचा ही नहीं है। जब कुछ नहीं बचता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले भी हमने क्लियर किया है, पर यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर NaOH ले रहे हैं। NaOH क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, HCl आपका एसिडिक नेचर का होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में तो ये डिसोसिएट होते हैं। तो Na जो होता है, NaOH जो होता है वो OH- आयन और Na+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है। जो HCl होता है वो H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो OH और H मिला के क्या बनाते हैं, H2O बना देते हैं, और इसका आपका Na+ और इसका Cl- आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अगर आप एसिड और बेस को डाइल्यूट करना तो कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना है। क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, तो ये मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आइए देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन ए बेस पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज कितना है या हाइड्रोक्सी आयन का परसेंटेज कितना है। हाइड्रोजन आयन आपका प्रेजेंट करता है एसिडिक कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रेजेंट करता है बेसिक कंसंट्रेशन। बाई मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर, जब भी हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वॉल्यूम के हिसाब से क्या होते हैं, उनका परसेंटेज डिक्रीज होता है। यानी कह सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है या जो एसिड है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है।
बाई एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, जब बेस को हम वाटर में डालते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। इससे अपन कह सकते हैं कि बेस क्या होता है, डाइल्यूट होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस द वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। यानी जो एसिड को या बेस को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, और जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। यहाँ पर देखने वाली बात है कि द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हम एसिड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं यानी वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट यहाँ पर रिलीज होती है। दस एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड। और यही रीज़न है, ध्यान से देखो, यही रीज़न है कि एसिड और बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, यानी जब आपको डाइल्यूशन करना है तो वाटर में एसिड और बेस को डालेंगे, ना कि एसिड और बेस में वाटर डालेंगे। क्योंकि एसिड और बेस में यदि वाटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिससे आग लग सकती है। इसलिए जब भी आपको सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो वाटर में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेस को डालता जाना है और उसको स्टेयर करते जाना, हिलाते जाना है, ताकि सोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक तो होगा लेकिन धीरे धीरे हीट रिलीज होगी और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वही कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन की बात हम यहाँ करेंगे, कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ है कौन सा कम स्ट्रेंथ का है। तो वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं एक ही चीज़ पे। यदि हम एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं। हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे कम होता जाएगा स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाते हैं परसेंटेज में वैसे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का हो जाएगा। इसी तरह बेस की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सी आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका हाई स्ट्रेंथ हो जाएगी, और यदि कंसंट्रेशन कम हो जाएगा यानी आपके हाइड्रोक्सी आयन कम हो जाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। देख लेते हैं कि एसिड्स इन विच कंपेरेटिव द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अपन ने पढ़ा है कि जब बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली जब बेस जो है कंप्लीटली जो है डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोक्सिड आयन में तो उसे बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली, इसलिए इनको बोलते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। हेंस दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड सिंस इन इनऑर्गेनिक एसिड यानी हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली सो दे आर वीक एसिड। तो जब हमने बात की थी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की तब हमने स्ट्रॉन्ग को डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि जब कम्प्लीटली आपके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, या जब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं कम मात्रा में डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयन उसे बोलते हैं आपका वीक एसिड, और हाइड्रोक्सी आयन उसे बोलते हैं वीक बेस। यहाँ पर ध्यान से देखो एक छोटा सा फिगर है, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो आपका क्या होता है, वीक वाला नेचर बढ़ता है। जैसे ही आपके OH माइनस आयन बढ़ते जाते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और जब आपका इधर आपका बढ़ते जाते हैं H प्लस आयन तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है। द वाटर ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन pH उसकी 7 होती है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन pH 7 से कम होती है, फॉर बेसिक सोल्यूशन pH 7 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका फिनिश होता है। इस पार्ट में हमने बेस की सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, टाइप ऑफ बेसिस की बात हमने की है। हमने इसके अलावा कई सारे टर्म्स भी इसमें पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमने देखी हैं। ये 3rd लेक्चर है। 4th लेक्चर में हम बात करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, कास्टिक सोडा हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, इनका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। यदि अभी आपने 1st और 2nd लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करेंगे और आप इनके सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी आप नया वीडियो अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये जो आपके वीडियोज़ हैं उनको शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आसानी से सभी दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. Thank you so much.